आपको मीठे शाम में खुश आमदीद। आज हमारे साथ शामिल हुई हैं डॉक्टर समन अली, लाहौर की बहुत मशहूर काले मोतिये की स्पेशलिस्ट हैं। काले मोतिये के हफ्ते की मुनासबत के साथ आज उनसे हमने थोड़ा सा टाइम लिया है। मैडम आपका खुश आमदीद हमारे चैनल पर। और तो मैडम हमें आप थोड़ा काले मोतिये के बारे में बताएं और इसकी क्या अलामात होती हैं और क्यों पेशेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि काला मोतिया है क्या। जी, काला मोतिया अंधेपन की दूसरी बड़ी वजह है जिसमें मुब्तला लोगों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 7% लोग पाकिस्तान में इस अंधेपन का शिकार हैं और एक्सपेक्टेड ये है कि 2040 तक ये जो है फिगर डबल हो जाएगी, मतलब और 50% से 90% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक अपनी बीमारी के बारे में पता भी नहीं है। ठीक मैडम, तो अच्छा ये बताइए काले मोतिये की इब्तदाई तशखीस क्यों ज़रूरी है और इसकी मुख्तलिफ अक़साम जो हैं उसमें कितनी जल्दी चेकअप होना ज़रूरी है और कितना देर होने से कितना नुकसान होने का खदशा है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। असल में मकसद ही ये है कि जल्द तशखीस की जाए, क्योंकि इसमें हो क्या रहा होता है, इंसान की नजर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और जो कि इरिवर्सिबल यानी कि नाकाबिले वापसी के तौर पर नजर कमजोर होती जाती है और चारों तरफ से इंसान को नजर आना कम होता जाता है। और जिस वक्त मरीज प्रेजेंट करता है हमारे पास, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसको सिर्फ ऐसे मालूम होता है जैसे कि वो एक ट्यूब में से देख रहा है, उसको टनल विजन हम लोग कहते हैं। तो अगर इसकी जल्द तशखीस नहीं होगी, यानी कि अगर इंसान इब्तिदाई मरहलों में नहीं पकड़ा जाएगा तो ये बहुत देर से प्रेजेंट करेगा, तो फिर हम उसकी नजर को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि काले मोतिये का जो भी इलाज है वो उसको वही इट कैन स्टॉप इट्स प्रोग्रेशन बट कैन नॉट ट्रीट इट। ठीक है, तो इसकी इलाज ये है कि इसको जल्द पकड़ा जाए, इसकी तशखीस जल्द हो और उसके बाद उसको हम मतलब उसी स्टेज पे रख सकते हैं या मजीद खराबी ना हो। शुक्रिया मैडम। अच्छा मैडम ये बताइएगा इसका कोई मौरूसी पहलू भी है, कोई जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है इसमें, पेरेंट्स की तरफ से अगर कुछ ऐसा कुछ है। और दूसरा इसके साथ सवाल ऐड करता रहूँ कि कोई पेशेंट अगर कोई काले मोतिये का मरीज है तो उसकी अपनी ग़िज़ा रोजमर्रा के जो उसकी काम है उसमें क्या वो तब्दीली ला सकता है कि वो काले मोतिये की हिफाजत में है। जी बिल्कुल, मौरूसी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। जिन लोगों को पता है कि ऑलरेडी तो उनके माँ बाप को या खानदान में ये बीमारी चल रही है, उन लोगों में भी इंसिडेंस इस बीमारी को होने का ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हर इंसान को 40 साल की उम्र में अपनी आंखों का मायना कराना चाहिए, क्योंकि मौरूसी जो फैक्टर है अगर तो है उस खानदान में तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन काला मोतिया किसी इंसान को भी हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है कि 40 साल की उम्र में इंसान अपनी आंख को काले मोतिये की भी स्क्रीनिंग करे, जिसमें क्या है आंख का दबाव और पर्दे का मायना बहुत जरूरी है। और अगर इसमें किसी को भी काले मोतिये की कोई भी इम्कान लगेंगे तो डॉक्टर उनका मायने इवैल्यूएशन मजीद टेस्ट करवाएगा, जिनमें ओसीटी और विजुअलिटी और पैथोमेट्री शामिल है। साथ ही साथ ये बताती चलूं कि जी अगर इंसान अपनी खुराक को अच्छा रखे तो इसमें भी बचाव है। अगर इंसान ये जैसे आजकल जंक फूड का रिवाज है, इसको कम करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स की तरफ जाए, सब्जियां और फल खाएं और ऑर्गेनिक फूड्स की तरफ आए, तो हम अपनी आंख को बचा सकते हैं। वो हर लिहाज से हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छा है और इसी तरह आंख के लिए भी अच्छा है। फिर वर्जिश करने से भी ये हमारा जो आंख का दबाव है, जिसको मैं कह रही थी हमारी स्क्रीनिंग में, क्योंकि काले मोतिये में आंख का दबाव ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से नस पे दबाव पड़ता जाता है और नजर कमजोर से कमजोर होती चली जाती है। सो आईओपी पे जो एक इफेक्ट है वो वर्जिश का है कि अगर वॉक करने की जाए एरोबिक्स करें या भी किसी भी किस्म की वर्जिश करें, वजन उठाने वाली नहीं, वैसे वर्जिश करें जिसमें खून की जो हरकत है वो बॉडी में अच्छी हो जाए, तो उसी वजह से आंख की नस को हम मजबूत रख सकते हैं। शुक्रिया मैडम, आपने नाज़रीन को ये तो बता दिया कि एक्सरसाइजेज और ये जो वर्जिश है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है उसमें वो थोड़ी बेहतरी ला के अपनी ग्लाकोमा को काले मोतिये को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या कोई ऐसी दवाइयाँ जदीद कोई और शामिल हुई हैं मेडिकल प्रोफेशन में, या कोई ऐसी सर्जरी या कोई लेज़र कोई ऐसी जो आप नाज़रीन को बताना चाहें। जी बिल्कुल, काले मोतिये से तो घबराए नहीं, क्योंकि देखिए अगर इसकी जल्द तशखीस हो जाती है तो इसका इलाज बिल्कुल ही कतरों से है, जो कि सिर्फ कतरे हमने डालने हैं और कतरों से उसकी मजीद प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं कि वो मजीद खराबी की तरफ चल जाए। तो कतरे पहला इलाज इसका कतरे है, फिर लेजर भी अवेलेबल है और
सर्जरी भी है। सर्जरी बहुत अच्छी 2 तरह की सर्जरियाँ अवेलेबल है पाकिस्तान में, और दुनिया भर में तो और भी इसकी नई सर्जरी भी आ गई है, जिससे हम काले मोतिये के को रोकथाम कर सकते हैं, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस और वैक्स प्रोसीजर्स है, और कुछ जो नए प्रोसीजर्स आ गए हैं उनको हम मिक्स कहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इब्तिदाई स्टेज पे इनको कतरा डाल के कंट्रोल किया जा सकता है। शुक्रिया मैडम। अच्छा मैडम बताइएगा कि काले मोतिये की आगाही जो है, जो हम अभी ये काले मोतिये की आगाही का हफ्ता मना रहे हैं, तो ये जो है नजर पे जो काला मोतिया नजर का कातिल है, तो इसकी आगाही मरीजों के लिए क्यों जरूरी है? आप थोड़ा सा बता बिल्कुल दीजिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अलामात कोई भी नहीं है, इंसान को पता नहीं है कि और काला मोतिया उसको है या नहीं है। तो हर इंसान को अपनी आंख का मायना कराना चाहिए, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि हर इंसान अपनी आंख का मायना कराए कि उसको काला मोतिया तो नहीं है, ये सोच कर, क्योंकि काला मोतिया तो किसी को पता ही नहीं है। लोग कंफ्यूज होते रहते हैं सफेद मोतिया काला मोतिया, जबकि सफेद मोतिया एक एज के साथ का एक एजिंग प्रोसेस है, वो कोई बीमारी नहीं है। सफेद मोतिया जिसको कैटरैक्ट कहते हैं या सफेद मोतिया कहते हैं, वो एक एजिंग प्रोसेस है, वो बीमारी नहीं है। उसके बरक्स काला मोतिया एक बीमारी है जिसमें नस पे दबाव पड़ना होता है और आहिस्ता आहिस्ता नजर चली जाती है, और आगाही देने का मकसद ये है, और ना सिर्फ उसका एक दिन बनाया जाता है बल्कि पूरा हफ्ता बनाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया कि इसकी तादाद लोगों को 50 से 90% लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको ये बीमारी है, क्योंकि वो इस बीमारी से आगाही नहीं है। तो आगाही देने का मकसद ही ये है कि जी लोगों को पता चले, और ये कि इस बीमारी से लोग अंधे हो सकते हैं, और अगर हम जल्दी तशखीस कर लेंगे तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, अंधेपन से बचा जा सकता है। बीमारी को तो हम खत्म नहीं कर सकते जड़ से, लेकिन उसको रोकथाम कर सकते और अंधेपन से बचाया जा सकता है। शुक्रिया मैडम। अच्छा मैडम बताइएगा, काले मोतिये की जो दवाइयाँ हैं वो मरीजों को कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, वो कैसे आसानी से मिल सकती हैं? मैंने सुना है कि ये बहुत महंगी हैं, और कोई ऐसी जगह जहाँ से फ्री मिल सकती हो या कोई सब्सिडी भी मिलती हो, या ऐसी कोई दवाई का इनका इस्तेमाल थोड़ा सा बता दें कि कैसे करना है। एक तो इनकी दवाइयाँ जो है ना वो लाइफ लॉन्ग चलेंगी, जिस तरह शुगर के मरीज और ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनकी दवाइयाँ और उनका इलाज सारी जिंदगी चलता है। इस तरह का काला मोतिया तशखीस हो गया है एक दफा तो वो सारी जिंदगी चलेगी, और इतना जरूरी है कि खाना ना खाए लेकिन कतरे डालना बहुत जरूरी है। मैडम आपने ऑलमोस्ट सारे सवालात के जवाब दे ही दिए हैं। एक आखिरी सवाल कि आप काले मोतिये के मरीजों को क्या मशवरा देंगी कि क्या करना चाहिए उनको आखिर पे, एक तो सबसे जिनको पहले जिनको काला मोतिया है और या जिनको नहीं भी है, उन सब के लिए क्या मशवरा देंगी? मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी आंख से प्यार करे और अपनी आंख का मायना सालाना तौर पे कराए, जिसको कोई मसला भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान मैं मरीज की बात नहीं कर रही, हर इंसान को अपनी आंखों से प्यार करना चाहिए और वो अपनी आंखों का मायना कराए। 6 महीने नहीं तो कम से कम साल में एक दफा तो जरूर कराए, क्योंकि काला मोतिया किसी को भी हो सकता है। 40 साल के बाद इसके इम्कान बढ़ जाते हैं, ये बच्चों में भी नहीं होता है, इसलिए सिर्फ 40 साल की उम्र की कैद नहीं है, बच्चों में भी काला मोतिया हो सकता है, बिल्कुल पैदाइश से लेके, जिसको कंजेनिटल ग्लाकोमा कहते हैं, माँ की गोद से भी हो सकता है, उसके बाद शुरू सालों में भी हो सकता है, जिसको जुवेनाइल ग्लाकोमा कहते हैं कि जो लड़कपन में होता है। इसलिए हर इंसान को अपनी आंखों से का मायना जरूर कराना चाहिए, एक मैसेज ये। फिर उसके बाद आपने ये कि हर जो शुगर के मरीज हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का मरीज, जो ब्लड प्रेशर के मरीज है, जिनके खानदान में काला मोतिया है, या किसी की आंख को चोट लगी हुई है, या कभी जिनने कपड़े इस्तेमाल किए, कोई एलर्जी के यानी कि स्टीरॉइड के कपड़े इस्तेमाल किए, वो लोग अपनी आंख का मायना जरूर कराएं। मायने में क्या शामिल है? आंख का दबाव और पर्दे का मायना, ये चीजें जरूर करें।